हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन। आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो बताएंगे यूनिट प्लेस के बारे में, यानी कि इकाई अंक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप यूनिट प्लेस के बारे में समझिए कि यूनिट प्लेस होता क्या है। किसी भी डिजिट का आप यूनिट प्लेस कैसे निकालिए। चैप्टर का नाम है यूनिट प्लेस। इकाई अंक। क्या लिखे हैं? यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक। तो आपसे जो क्वेश्चन जो है कैसे अराइज होगा, इसमें थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अगर आपको किसी भी डिजिट के लास्ट में या कोई भी नंबर के लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसका जो है यूनिट प्लेस चेंज नहीं होगा। नो चेंज, नो चेंज। यानी कि अगर 5 है लास्ट में, जैसे कुछ इसका एग्जांपल हम लेते हैं 1, 5, 6। आपसे पूछेगा कि 156 का यूनिट प्लेस क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक, तो बोलिएगा कि 6 होगा। उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 100 का यूनिट प्लेस क्या होगा, तो देखना है क्या है, 0। उसी तरह से 155 यूनिट प्लेस क्या है, 5। उसके बाद 101 का यूनिट प्लेस क्या है, 1 है। क्या चेंजिंग हो रहा है? हम क्या लिखे यहाँ पे, 0, 1, 5, 6, नो चेंज। यानी कि कोई भी नंबर है, अगर उसके लास्ट यानी इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो ये क्या है, चेंज नहीं होगा। जो दिया हुआ है वही मेरा आंसर होगा। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसको थोड़ा हम पहले इरेज करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 47 इंटू 39 इंटू 73 इंटू 84 का पूछेगा कि इकाई अंक क्या है। इकाई अंक यानी कि यूनिट प्लेस इस डिजिट का निकालिए। तो क्या है, आप 47 इंटू 39 इंटू 73 इंटू 84 करिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम को क्या करना है, कंज्यूम करना है। कम समय में आपको क्या है, देखते ही इसका आंसर बताना है। बी फास्ट, थिंक विदाउट इंक कह सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमको क्या पूछ रहा है कि यूनिट प्लेस इकाई अंक क्या होगा। जितना डिजिट दिया हुआ सिर्फ उसका क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। जैसे 84 में यूनिट क्या है, इकाई अंक 4। 73 में क्या है, 3। 39 में क्या है, इकाई अंक 9। 47 में इकाई अंक क्या है, 7। आपको क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 ये दोनों को हम मल्टीप्लाई किए, क्या आया, 12 आया। फिर इसका 12 में यूनिट प्लेस पे क्या है, 2, तो इसका 2 ही लेंगे। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 7 63 यूनिट प्लेस पे क्या है, 3। इसका यूनिट प्लेस और इसका यूनिट प्लेस, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। तो डायरेक्ट इसको हम क्या लिखेंगे, यानी आप ये टोटल को मल्टीप्लाई कीजिएगा ने, तो लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहा था कि यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक क्या होगा, तो 6 होगा। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, 254 इंटू 129 इंटू 353 इंटू 78 का यूनिट प्लेस बताइए, यानी कि इसका भी इकाई अंक बताना है। तो आप जान चुके थे कि 8 इंटू 3 24। 24 को क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस पे 4। 4 इंटू 9 36। 36 को यूनिट प्लेस 6। 6 इंटू 4 24, यानी यूनिट प्लेस मेरा क्या हो गया, 24, यानी कि इकाई अंक मेरा हो गया 4।
अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 इंटू 9 इंटू 64 इंटू 79। इसका आपसे पूछ रहा है कि यूनिट प्लेस क्या होगा। तो देखिए इसका यूनिट प्लेस क्या है, 9 है। 9 इंटू 4 36, 36 को क्या लिखेंगे 6, 6 इंटू 9 54, 54 का यूनिट प्लेस 4, और 4 इंटू 8 32, 32 का यूनिट प्लेस क्या होगा मेरा 2। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कह रहा है इसमें 73 पे पावर है 3 इंटू 84 पे पावर 2, 99 पे पावर 2, 56 पे पावर 1। इसका आप यूनिट प्लेस बताना है। तो आप तो सोचिएगा क्या 37 इंटू 37 इंटू 37 पावर 3 है, यानी 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नहीं, डायरेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले हम इधर से चल रहे हैं, 56 है पावर 1 है, अगर कोई डिजिट दिया हुआ उस पर पावर 1 है तो जो डिजिट मेरा पहले से दिया हुआ है वही इसका आंसर होगा। यानी ये 6 है, 56 यूनिट प्लेस पर 6, 6 पे पावर 1 6 हो गया। तो लिखिए यहाँ 6 इंटू 99 पर पावर 2 है, तो यूनिट प्लेस पर क्या है मेरा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81, 81 का यूनिट प्लेस 1 इंटू, उसी तरह से 84, 84 का यूनिट प्लेस पर कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, 16 का यूनिट प्लेस 6। फिर 37 पर पावर 3 है, यूनिट प्लेस पर मेरा कितना है 7, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 49, 49 को यूनिट प्लेस क्या होगा 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 63, 63 का यूनिट प्लेस क्या होगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 6 36, 36 का यूनिट प्लेस 6, और 6 इंटू 3 18, 18 का यूनिट प्लेस मेरा क्या हो गया 8, यानी कि इसका आंसर जो है 8 हो गया। आप जो इसमें जो है डायरेक्ट ध्यान रखना है, यूनिट प्लेस पूछ रहा यानी इकाई अंक, तो जितना भी डिजिट दिया रहेगा सिर्फ उसका इकाई को देखना है, दहाई से हमको कोई मतलब नहीं है। ओनली किसको देखना है, इकाई डिजिट को देखना है। 7 पे पावर 3 था, 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर लिए और उसमें भी यूनिट प्लेस पे जो आया उसी को लिखे। यानी इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम इसको पहले इरेज करते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, कहता है कितनों भी पावर क्यों ना हो लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए, तो उसको डिवाइड देना किससे है 4 से डिवाइड देंगे। कोई भी पावर है वह हमेशा 4 से ज्यादा होना चाहिए, डिवाइड 4 देंगे, जो मेरा रिमाइंडर आएगा वह मेरा क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। मान लेते हैं कोई पावर है, पावर में डिवाइड दिए 4 से, रिमाइंडर जो आया वो क्या हो गया मेरा यूनिट डिजिट होगा। अगर मेरा अगर रिमाइंडर क्या है 0 आता है तो उसका पावर हो जाएगा कितना, देन पावर इज इक्वल टू 4 हो जाता है। हम क्या बताएं कि पावर में 4 से डिवाइड देना है, डिवाइड देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा क्या होगा यूनिट डिजिट बताएगा। जैसे देखिए अगर मेरा रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर क्या है 0 है, तो उसका पावर क्या होगा 4। कुछ एग्जांपल लेते हैं उसके बाद आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हम लिख रहे हैं 17 पे पावर 29 है, इसका पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा, फाइंड यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। 17 पे पावर कितना है 29, हम पहले एक बता देते हैं उसके बाद भाग देखते हैं, आप इसका आंसर निकाल लीजिए। क्या हम बोले पावर को 4 से डिवाइड देना है, 17 पे पावर कितना है 29, 29 लिख दिए। इसको किससे डिवाइड देना है 4 से, चलिए 4 से हम डिवाइड दे दिए, 4 से डिवाइड दिए कितना बार में 7 टाइम्स में 28, रिमाइंडर मेरा कितना आया 1। जो बेस लिखा हुआ बेस को
8 चीज रहने देंगे, जैसे है उसे उसी रहने देंगे। अब इसका जब रिमाइंडर 1 आया, तब रिमाइंडर जो आया वो क्या बन गया, मेरा पावर है 17 पे पावर 1। जब ये 17 पे पावर 1 है, यूनिट डिजिट मेरा क्या है, इसका 17 का 7, तो इसको लिख लेंगे 7 पावर 1। कोई भी डिजिट दिया हुआ उस पे पावर 1 है, तो जो डिजिट गिवन है वही मेरा आंसर होगा, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा, 7 होगा। हम क्या बताएं इसमें कि पावर को 4 से डिवाइड देना है, जो रिमाइंडर आएगा वह मेरा क्या बताएगा, यूनिट डिजिट बताएगा। जैसे 17 पे पावर था 29, फाइंड करना था यूनिट डिजिट, तो 29 को क्या किए, 4 से डिवाइड दिए, 7 टाइम्स में 28, रिमाइंडर आया 1, 17 पे पावर 1, यूनिट डिजिट है मेरा 7 पे पावर 1 इक्वल टू 7। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, कह रहा है 7 6 2 5 3 पे पावर लिख रहे हैं 22, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट मेरा कितना है, 3 है, लिख दिए। ये पावर कितना है 22 को किससे डिवाइड देना है, 4 से डिवाइड देंगे, 5 टाइम्स में आ गया कितना 20, रिमाइंडर कितना बचा 2, 3 पर पावर 2, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, मेरा यूनिट डिजिट क्या हो गया 9। अब नेक्स्ट देखिए, उसी तरह से आपको 7 7 7 6 1, ठीक है, इस पे पावर है 2 9 3 6 7, इसका यूनिट डिजिट बताना है। 7 7 7 6 1 पे पावर है 2 9 3 6 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो मेरा बेस है उसका देख लेते हैं, यूनिट डिजिट क्या है, तो 1 है। उस पे पावर कितना है 2 9 3 6 7, लास्ट से हम 2 डिजिट में क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे। इसमें पूरे में देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या है 2 डिजिट में डिवाइड देंगे, पूरे में देने में जो भी रिमाइंडर आएगा वही इसमें भी देंगे तो वही आएगा। देखिए जैसे 1 पे पावर कितना हम लिखे हैं 67, इसको 4 से डिवाइड दे दीजिए 67 में, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 2, फिर लिखें 7, 6 टाइम में 24 यानी 3, कितना आया 1 पे पावर 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। यानी कहने का सेंस यही हुआ कि चाहे वे कितनों बड़ा क्यों ना डिजिट हो, उसका जब हमको यूनिट डिजिट पूछेगा तो बेस का यूनिट डिजिट ले लेंगे, उसके बाद जो पावर है उसको 4 से डिवाइड दे देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा यूनिट डिजिट कहलाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कह रहा है 936 प्लस 936 इंटू 6 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट बताना है। तो क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना है 6 प्लस इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 6, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इंटू 6 36, 36 का यूनिट डिजिट 6, 6 प्लस 6 12, 12 का यूनिट डिजिट क्या होगा 2, इसका आंसर क्या हो गया 2। यानी इसका यूनिट डिजिट लिए, इसका भी यूनिट डिजिट, इसका भी यूनिट डिजिट, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन में था, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, उसके बाद जब मल्टीप्लाई किए तो 36 का यूनिट डिजिट 6 प्लस 6 प्लस 6 12 और 12 का यूनिट डिजिट 2, मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो गया मेरा 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब उसी तरह से जैसे 97 पे पावर है 98, तो क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना है 7, ये कितना है 98, इसमें 4 से डिवाइड दे देते हैं,
कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 4 से डिवाइड दिए 98 में, 2 टाइम्स में हो गया 8, 1, 4 टाइम्स में 16, रिमाइंडर 2 आया, इस पे लिख दिए 2 पावर 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49। 49 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 9, यानी इसका आंसर क्या होगा मेरा यूनिट डिजिट? 9। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। जैसे 17 है पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 999 माइनस 17 पे पावर 1999 में यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा? इसको क्या करेंगे? 17 पे पावर इतना प्लस 11 पे पावर इतना माइनस 7 पे पावर इतना में यूनिट डिजिट क्या बताना है? यूनिट डिजिट के बारे में बताना है। तो क्या करेंगे? इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7। इसका दो नंबर ले लिए, इसको 4 से डिवाइड दे देते हैं। 4 2 जा 8, कैरी यहाँ पे 1 हो गया, फिर 19, 4 4 जा 16 और प्लस 3 19, यानी 7 पे पावर 3। इसको क्या किए? 99 में 4 से डिवाइड दिए, आप भी डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा, प्लस 11, इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1। 1 पे कितनों भी पावर रहेगा वही मेरा हो जाएगा, यानी 1 माइनस, फिर इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7। 7 पे फिर इसको जब हम डिवाइड देंगे 99 में 4 से तो पावर कितना आएगा? 3। ये प्लस है ये माइनस है, इसको कैंसिल कर लेंगे, मेरा यूनिट डिजिट क्या हो गया इसका? 1। एक और क्वेश्चन देखिए, 11 पे पावर 1 इंटू 12 पर पावर 2 इंटू 13 पे पावर 3, 14 पे पावर 4 इंटू 15 पे पावर 5 इंटू 16 पे पावर 6 में यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट हमको बताना है। क्या बता रहे हैं? इसका 11 है, 11 का यूनिट डिजिट क्या है? 1, इस पे पावर 1, तो क्या हो जाएगा? 1 पे पावर 1 1। उसी तरह से ये इसका यूनिट डिजिट कितना है? 2, पावर कितना है? 2, 2 के स्क्वायर 4, 4 लिख दिए। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3, 3 पे पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 7 हो गया यूनिट डिजिट। उसी तरह से 4 पे पावर कितना है? 4 है, इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे कितना हुआ? 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 24, 24 इंटू 4 16, यानी 6 हो गया यूनिट डिजिट। उसी तरह से 5, 5 पे पावर, हम एक बात और इसमें बताए थे नोट में लिखा के कि 0 1 5 6 अगर कोई डिजिट के यूनिट प्लेस पे है तो उस पे कितनों पावर रहेगा तो वही डिजिट होगा, यानी इस पे क्या है? 5 है, 5 पर कितनों पावर डाल देंगे वो क्या होगा? 5 ही होगा। उसी तरह से यूनिट प्लेस पर कितना है? 6 है, 6 पर कितनों भी पावर होगा तो क्या होगा? 6 ही होगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू 6 इंटू 5 क्या हो गया? 0। अब यहां देखिए, अगर ये मेरा 0 आ गया, 0 से किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबको क्या बना देगा? 0, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? यूनिट प्लेस 0 आएगा। जब इस सबको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम बताते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन है कि 7 पे पावर है 95 माइनस 3 पे पावर है 58 में यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट बताना है। क्या करना है इसमें? यूनिट डिजिट मेरा 7 है, इसमें 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, माइनस यूनिट डिजिट मेरा 3, इसको हम डिवाइड देंगे कितना आएगा? 2। 7 का हम जब क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 3, माइनस
जब 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि क्या ये 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो नहीं, केस किस में आ जाएगा आंसर मेरा, माइनस में। लेकिन नहीं, माइनस में रिमाइंडर कभी भी नहीं होता है, ऑलवेज वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर आप 7 का क्यूब करिएगा तो क्या यूनिट डिजिट पे ही 3 आएगा, लेकिन इसके आगे और कुछ डिजिट होगा तो क्या करेगा, इससे कैरी लेगा, यानी 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा, 4। तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा 4 होगा। अब उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, इसको हम पहले इरेज करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया था। कहता है कि 348 इंटू 712 इंटू 82 इंटू, मान लेते ये कोई स्टार है, ठीक है, कि गुणनफल यानी प्रोडक्ट, गुणनफल में इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस 2 है, तो स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, क्या बताया इसमें, देखिए पहले कि जब इतना को मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो गुणनफल में इकाई अंक 2 है, 2 है तो स्टार का वैल्यू हमको पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट लीजिए 8, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका यूनिट डिजिट 2 इंटू, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि स्टार की जगह क्या होगा, लेकिन आना चाहिए कितना, इकाई अंक 2 होना चाहिए। ठीक है, तो 8 इंटू 2 16, 16 का यूनिट प्लेस 2, 16 का यूनिट प्लेस 6 होगा, सॉरी 8 इंटू 2 16, 16 का यूनिट प्लेस 6 हो गया, और 6 इंटू 2 12, 12 इंटू स्टार, यानी एक तो हमको यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इस स्टार पे कौन सा वैल्यू हम पुट करें कि यूनिट डिजिट 2 हो जाए। अगर हम इस स्टार के जगह 6 पुट करते हैं तो यूनिट डिजिट मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 6 क्या होगा, 12, 12 का यूनिट प्लेस 2, यानी कहने का सेंस हो गया कि इस स्टार के जगह हमको 6 पुट करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको पहले हम इरेज करते हैं।